हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपने कमला दास के आगे के एमसीक्यूज करेंगे। पहला है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पोएम बाय कमला दास। नाइट ऑफ स्कॉर्पियन, नाइट ऑफ स्कॉर्पियन जो पोएम है वो कमला दास की नहीं है, ये है नसीम इजिकल की। समर इन कैलकटा कमला दास की है। डांस ऑफ इन इंचेस ये भी कमला दास की है, और कृष्णा ये पोएम भी कमला दास की है। नेक्स्ट, द ऑथर ऑफ माई स्टोरी इज रस्किन, कमला दास, अमिताभ घोष, वी एस नाइपाल। आप सभी को पता है कि माई स्टोरी की जो ऑथर हैं वो हैं कमला दास। नेक्स्ट, हु हैज पेन्ड द फॉलोइंग लाइन्स, आई एम सिनर, आई एम सेंट, आई एम द बिलविड एंड द बिट्रेड। ये लाइंस किसने लिखी हैं? रविंद्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, नजीम इज़ीकिल, कमला दास या सरोजनी नायडू। ये लाइंस लिखी हैं कमला दास ने। नेक्स्ट, व्हाट इज द रियल नेम ऑफ द पोइटेस कमला दास? कमला दास का जो रियल नेम था वो क्या था? माधवी कुट्टी। उनका उनका रियल नेम था माधवी कुट्टी। नेक्स्ट, द थीम ऑफ एलिनेशन इन सेंट्रल ऑफ द पोइट्री ऑफ, the theme of alienation is central to the poetry of। theme of alienation किसकी पोइट्री में, थीम ऑफ एलिनिएशन किसकी पोइट्री की सेंट्रल थीम है? नसीम इजिकल, कमला दास, रॉबर्ट फ्रॉस्ट या वॉल्ट विटमैन। ये कमला दास की पोइम की जो है सेंट्रल थीम है। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज द टाइटल ऑफ कमला दास ऑटोबायोग्राफी? कमला दास की ऑटोबायोग्राफी कौन सी है इसमें? उनकी ऑटोबायोग्राफी है माई स्टोरी, जो 42 ईयर की एज में उनकी ऑटोबायोग्राफी पब्लिश्ड हुई थी, जब उनकी एज 42 ईयर्स की थी। ये ओरिजिनली जो लिखी गई है ये मलयालम में लिखी गई है। मलयालम में लिखी गई है और उसके बाद इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन हुआ है। नेक्स्ट, विच पोएम ऑफ कमला दास has the following expression, why not leave me alone? Critics, friends, visiting cousins, everyone you. Why not let me speak in any language I like? The maggots, the doubt, and the an introduction luminol। ये जो लाइंस हैं ये इनकी इंट्रोडक्शन से ली गई हैं। नेक्स्ट, द ओल्ड प्ले हाउस। ओल्ड प्ले हाउस बाय कमला दास इज ए पोएम ऑफ। ओल्ड प्ले हाउस जो पोएम है वो क्या है? सरेंडर टू मेल डोमिनेशन, प्रोटेस्ट अगेंस्ट मेल डोमिनेशन, हार्मनी बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, एंड जेलिसी। इसमें प्रोटेस्ट अगेंस्ट मेल डोमिनेशन के अगेंस्ट इस पोएम में प्रोटेस्ट किया गया है। नेक्स्ट है, द डांस ऑफ इनंचेस हैज बीन रिटन बाय सिल्विया प्लैथ, सरोजनी नायडू, कमला दास, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। आप सभी जानते हैं कि ये पोएम कमला दास के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है, हु इज द ऑथर ऑफ समर इन कैलकटा? हु इज द ऑथर ऑफ समर इन कैलकटा? वॉल्ट विटमैन, ए के रामानुजन, कमला दास, तरुण तोरुदत्ता। ये भी कमला दास के द्वारा ही लिखी गई है। नेक्स्ट है हमारा, व्हेन वाज कमला दास बोर्न? Kamala Das was born in 1934, 1937, 1947 or 1941. She was born in 1934.
4। नेक्स्ट है, हु इज द ऑथर ऑफ द वॉल्यूम पोएम्स द डिसेंडेंट्स। द पोएम द डिसेंडेंट्स की ऑथर, वो जो वॉल्यूम है वो किसने लिखा? वो भी लिखा कमला दास ने। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग लेटर एम्ब्रेस्ड इस्लाम। आगे जाके किसने इस्लाम को कबूल किया? कौन सा राइटर ऐसे हैं जिन्होंने इस्लाम में अपना धर्म परिवर्तन किया? कमला मार्कंडेय, मुल्कराज आनंद, कमला दास, नसीम इज़िकिल। इन चारों में से कमला दास हैं जिन्होंने इस्लाम को कबूल किया आगे जाकर। नेक्स्ट है, द ओल्ड प्ले हाउस एंड द अदर पोएम्स वॉज रिटन बाय। ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स किसने लिखी? कमला दास जी ने लिखी। नेक्स्ट है, द थीम ऑफ। द थीम ऑफ डोमिनेट्स द पोइट्री ऑफ कमला दास। कमला दास की पोइट्स जो पोइट्री है उसको कौन सी थीम डोमिनेट करती है? डेथ, लव, पैट्रियोटिज्म या डिजीज? इनकी जो पोएम्स हैं उनको डोमिनेट करने वाली पोएम है लव। इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, हु सेड पोइट्री डज नॉट सेल इन हिज कंट्री। ये किसने कहा? पोइट्री डज नॉट सेल इन हिज कंट्री इंडिया। ये किसने कहा? ये कहा कमला दास ने। नेक्स्ट है हमारा, हु सेड आई वॉन्ट टू फिल माई लाइफ विद एज मैनी एक्सपीरियंसेस एज आई कैन मैनेज टू गार्डनर बिकॉज आई डोंट बिलीव दैट वन कैन गेट बॉर्न अगेन। ये एक इंटरव्यू दिया था कमला दास जी ने शोभा वैरियर को। उस इंटरव्यू में इन्होंने ये लाइंस कही थी। नेक्स्ट है, कमला दास ऑटोबायोग्राफी माई स्टोरी वॉज सीरियलाइज्ड इन। किस में ये इनकी ऑटोबायोग्राफी माई स्टोरी सीरियलाइज्ड हुई थी? ये एक पेपर था करंट वीकली जिसमें इनकी ये ऑटोबायोग्राफी सीरियलाइज्ड हुई थी। नेक्स्ट, हु रोट फ्रॉम एवरी सिटी आई हैव लिव्ड आई हैव रिमेंबर्ड द नून्स इन मालाबार with an ache growing inside me a home sickness। किसने कहा? कमला दास ने। नेक्स्ट, which of the following writers writes uninhabitedly about his or her sexual relationship? कमला दास। इनकी मैरिड लाइफ बहुत ही अनसक्सेसफुल थी तो इन्होंने ऐसे टॉपिक को डिस्कस किया था। नेक्स्ट, where does Kamala Das write? In the orbit of illicit sex, there seemed to be only crudeness and violence। ये इन्होंने माई स्टोरी में कोट किया था। नेक्स्ट, हमने आज के अपने एमसीक्यूज किए। इसके बाद हम आगे इनके और एमसीक्यूज करेंगे। कमला दास के बारे में कई एमसीक्यूज कर लिए, अब हम शेक्सपियर के बारे में कुछ एमसीक्यूज करेंगे। फिर से हम कमला दास को लेंगे, एक जिससे कि एक ही चीज़ पढ़ते पढ़ते हमें ये ना लगे कि बस हम एक ही टॉपिक को पढ़ रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियोस देखने के लिए लगातार चैनल पर बने रहें। तब तक के लिए बाय बाय।